सो हाय एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो रिलेट करेगी वो रहेगी पीवाईक्यू से रिलेटेड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू जो पेपर वन का रहेगा, पेपर वन। और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या क्या है। सो पहले हमारे चैनल में आपका जो अगर आप ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल में आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पेपर वन के वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या है, वो रहेगा कि एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। एक टाइप की लाइक जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल हो क्या है, एडोब एक्रोफ्ट, एडोब एक्रोबैट। एक टाइप की एप्लीकेशन आती है, नॉर्मली हम दिमाग में रख सकते हैं कि जो नॉर्मली पीडीएफ वगैरह बनाते हैं एडोब स्कैनर देखा आपने, वैसे सिमिलर याद रख सकते हैं दिमाग में कि एडोब जैसे एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट होता है, पीवाईक्यू है हमारे का, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर सेकंड ये है कि लिनक्स एक ओपन सॉफ्टवेयर, LIN लिनक्स, वो हमारा क्या है, इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सेकंड, सॉफ्टवेयर मीन्स कि जो नॉर्मली हमारा फोन या लैपटॉप जैसे जिस सॉफ्टवेयर से रन करता है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एक लिनक्स भी एक सॉफ्टवेयर है। और सेम वे में एक सॉफ्टवेयर और आता है जिसको हम कह सकते हैं, अभी मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा, जो नॉर्मली फोन के अंदर होता है। अ, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो लिनक्स याद कर सकते, मैं याद आएगा मैं बताता हूँ अभी। फिर दूसरा फिर हमारा आता है उबंटू, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उबंटू क्या है हमारा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे पूरा लैपटॉप या कोई भी सिस्टम होता है रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उबंटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू हमारा एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर आता है कि नॉर्मली आपने सुना होगा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। अब जो स्टार्टिंग से अपन पढ़ते आ रहे थे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर छोड़ो, फादर ऑफ कंप्यूटर हमें सुनने में आ रहा था कि चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज, हमने कुछ ये टर्म सुनी थी बचपन में। तो सेम वे में चार्ल्स बेबेज, हमें मॉडर्न का उसमें भी क्या याद रखना है कि अगर मॉडर्न कंप्यूटर है तो हमें चार्ल्स बेबेज आंसर देना है, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फिर सेम वे में एक क्वेश्चन और मिलेगा जो हमें कंफ्यूज करेगा अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में आता है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जो डिजाइन किसने तैयार किया, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जॉन वॉन, जॉन JOHN, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन, फादर ऑफ मॉडर्न सॉरी कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। ये रुको मैं इसको स्पेलिंग सही कर देता हूँ, जॉन वॉन न्यूमैन, ये स्पेलिंग है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब वर्ल्ड वाइड वेब का जो किसने बनाया ये वर्ल्ड वाइड वेब, जो नॉर्मली WWW देखते हो आप ही, किसने जो साइट होती है जिससे
मतलब जिससे साइट ओपन होती है, नॉर्मली स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं। इसका इन्वेंशन किसने किया था? टिम बर्नर ली। बर्नर टिम बर्नर ली, इसका जो आविष्कार किया था। अब वायरस का आविष्कार किसने किया था? वायरस कैसे, मतलब कि किसने इन्वेंशन के मतलब लेके आया था जो कंसेप्ट है? फ्रेड ऑफ आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। वायरस, जो वायरस का कंसेप्ट किसने दिया? फ्रेड, FRED, और फिर COHN। अब सिंपल से इसकी ट्रिक याद रख सकते हो। वायरस नॉर्मली आप CID देखते हो तो CID फ्रेडी है, तो फ्रेडी नॉर्मली उसको कह सकते हो वायरस है। और तो सेम वे में CID से याद रख सकते हो, CID में फ्रेडी काम करता है, फ्रेडी क्या है? वायरस है। तो नॉर्मली वायरस कौन है? फ्रेडी। तो याद रख सकते हो। अभी मैं इसके क्वेश्चन भी दिखा दूंगा जो आए हुए हैं। अब यूनिवर्सिटी के जो फिर नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो डेट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टैब्लिश्ड कब हुआ? ये हमारा स्टैब्लिश्ड हुआ 1956, जब LIC आई थी। हाँ, LIC 1956 में आई थी ना। तो LIC जब आई थी तब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आया था, याद रख सकते हो। UGC कब आया था? 1956। 1950 देखो, 50 में 6 जोड़ के 56 बनता है। तो नॉर्मली याद रख सकते हो, तो मतलब 6 साल ऐड करके जब 1950 कंप्लीट बन गया, तो प्लस में 6 ऐड करके आ जाएगा, UGC बना। UGC कब बना? 1956 UGC बना। अब आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब स्टैब्लिश्ड हुआ? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये हुआ था स्टैब्लिश 1948। UEC यूनिवर्सिटी, इसको देखो याद रख सकते हो UEC, क्योंकि है ना सेम टर्म आपको एजुकेशन कमीशन में देखने को मिल जाएगा। तो UEC कब आया? 1948। यूएससी, अब नॉर्मली ये तो याद रख सकते हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था UEC तो। पर जब ये आया कब था? 1948 में UEC, ताकि डेट कंफ्यूज ना हो, UEC 1948 के अंदर आया था। फिर ऑल इंडिया काउंसिल, ये तो सबसे अलग है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अगर टेक्निकल एजुकेशन लेनी है हमें, तो ऑल इंडिया काउंसिल कब स्टैब्लिश हुई थी? 1945। अब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945 में आई। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कब आई? 1945। अब इसको जो टर्म यूज की जाएगी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945। UGC का बाय 1956, 50 और 56 1956 में। अब UEC का बाया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल, टेक्निकल की बात करेंगे तो 50 में से 5 माइनस कर देंगे तो 1945 बन जाएगा। 1950 में से 5 माइनस करेंगे तो 1945 हो जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945। UEC, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का बाय 1948। जब भारत आजाद हुआ तो उसके एक साल बाद में, जस्ट 1947 भारत आजाद हुआ, तो वो एक साल बाद में कब क्या आया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। और UGC आया था 1956। अब हमारा नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, हो गया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहाँ पे कब आया था? डेट लिखो, कमेंट करो आप। 1945। अब आया एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन 1964। एजुकेशन कमीशन कब आया? 1964। अब देखो, अब ये डेट कंफ्यूज करेंगे ना हमें।
कि देखो यूईसी और एजुकेशन कमीशन, देखो अभी ये याद रखोगी एजुकेशन कमीशन। अब एजुकेशन कमीशन को सिंपली याद रख सकते हो सिंपल टर्म्स में। क्या था, इलेक्शन कमीशन था ना, सेम तो नहीं में एजुकेशन कमीशन था। अब ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो यूईसी और ईसी के अंदर, ईसी से इलेक्शन कमीशन, ईसी से एजुकेशन कमीशन 1964। अब 1964 में क्या आया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आईडीबीआई। आईडीबीआई जब आया, जब एजुकेशन कमीशन आया, देखो ये दोनों में डेट याद रखनी है। अब इससे रिलेट हो गया। अब एजुकेशन कमीशन कब आया, एजुकेशन कमीशन जब आया तब आईडीबी आया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आईडीबीआई को हैंडल कौन करता है, नॉर्मली इसको ट्रिक याद रख सकते हैं, आईडीबीआई। आईडीबीआई का बाप कौन है, याद रख सकते हैं, आईडीबीआई का बाप है, कौन है, एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन। शॉर्ट ट्रिक्स है नॉर्मली याद रखने के लिए। तब इससे क्या हमें मतलब कि माइंड में इजीली याद आ जाएगा। जब आईडीबीआई स्टैब्लिश हुआ, कब हुआ, 1964। जब आईडीबीआई स्टैब्लिश हुआ तब एजुकेशन स्टैब्लिश हुआ। अब आईडीबीआई का जो बाप कौन है, एजुकेशन कमीशन। तो 1964 है ना दोनों, तो 1964। अब हाँ, तो रिलेट कर सकते हो एजुकेशन कमीशन। अब इसमें कंफ्यूजन होगी, देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में और डेट अगर दो मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ गया ना, तो कंफ्यूज करेगी। तो अब आईडीबीआई नॉर्मली क्या होगा, 1964 में हमें ये याद रखना है कि ईसी आया, ईसी, ईसी से इलेक्शन कमीशन और एजुकेशन कमीशन। ठीक है, एजुकेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन नॉर्मली दिमाग में याद रखना है कि ईसी कब आया, 1964 में। ईसी क्या है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन याद रखना है शॉर्ट वे में, ताकि वो एजुकेशन कमीशन इजीली ग्रैब कर पाएंगे दिमाग में। तो एजुकेशन कमीशन कब आया, 1964 के अंदर। सेम वे में यूजीसी, यूजीसी अब देखो यूजीसी कब आया था, देखो अब डेट्स याद रखनी है। टेक्निकल की बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कब आया, 1945 के अंदर। सेम वे में 3 साल बाद में एक और चीज आ गई, क्या आ गई, यूईसी, 1945। अब रुको मैं आगे लिखता हूँ इसमें, ये हमारा जो हाँ ये याद ये हो गया अभी, हम बताता हूँ इसमें। अब देखो 1945, 1945, फिर 1948, फिर 1948 के बाद में कब जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम, 1956, फिर 1964। अब देखो मैंने क्या याद करवाया था, 1964 में ईसी प्लस में आईडीबी आया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई 1964 के अंदर। ईसी से एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन। अब 1956 में क्या आया था, मैं 1950 इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आई थी ना, मतलब एलआईसी आई थी। तो 1956 में कैसे आया था, जब देखो यूजीसी आया था। अब याद रख सकते हैं यूजीसी आया 1956 में। आ, अब याद क्या रखेंगे, यूजीसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, यूजीसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, यूजीसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई। तो इंश्योरेंस पॉलिसी 1950 और 1956 में आया है ना। एक बार मैं डेट और चेक कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एल आई सी स्टैब्लिश्ड इन, हाँ 1956 एल आई सी। तो जब यूजीसी ने इंश्योरेंस करवाई 1956 में। अब 1948 के अंदर क्या था, 1948 के अंदर था हमारा यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अब 1944 में क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन।
AICT 1945। अब देखो डेट याद रखने का सिंपल सा ट्रिक, 1945 में 3 जोड़ेंगे तो 1948, फिर 1956 और फिर 1964। अब 1945 के अंदर टेक्निकल चीजें आई, मान लो कंप्यूटर का टेक्निकल चीजें कब आई, 1945 के अंदर। उसके 3 साल जस्ट बाद में यूईसी। नॉर्मली देखो ये दोनों चीजें ना याद रखनी पड़ेंगी इसके साथ में। जब AICT 1945 के अंदर आया, सेम वे में 3 साल बाद में यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, 3 साल बाद में आया। और फिर बाद में 1956 के अंदर यूजीसी तब आया, जब यूजीसी आया, यूजीसी ने इंश्योरेंस करवाया 1956 के अंदर। और जब इंडियन स्टेट डेवलपमेंट बैंक ऑफ आया, तब इलेक्शन कमीशन 1964 के अंदर आया। तो इलेक्शन कमीशन को हम याद रख सकते हैं एजुकेशन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन कैसे याद रख सकते हैं, जब इलेक्शन कमीशन अभी क्या चल रहा है कि राहुल गांधी ने उसको इलेक्शन कमीशन को किया था कि भाई वोट चोरी हुई है, तो इसे याद रख सकते हैं। जो वो घटना कब हुई, नॉर्मली 1964 के अंदर, नॉर्मली हम याद रख सकते हैं, दिमाग में याद रखनी है, क्योंकि इजिली दिमाग जब क्वेश्चन देखे तो इजिली मार्क कर पाओ। हमें ना इसका लॉजिक नहीं देखना, मैं याद रखने से मतलब है, रटने से मतलब ये चीजें, डेट है ना याद रखनी पड़ेंगी हमें। जो समझने वाली चीज है वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी, मतलब थोड़ा है समझने वाले। IRAHE, IRAHE, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRA, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑफ इंडिया नहीं, रुको रुको रुको, ऑफ हायर एजुकेशन, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन, IRAHE। और तो नॉर्मली रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन तो आ जाएगा, पर ये क्या आएगा अगर क्वेश्चन दिख गया तो इंडिपेंडेंट है ये, क्या रखना है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हो गया, IRAHE। अब पहली फिल्म कब आई, ये जो क्वेश्चन आए थे अब की बार आए थे PYQ में, ये था जून का, जून 2000, जो अभी रिसेंट में पूछे गए थे फिल्म से रिलेटेड, जून 2025 में। तो पहली फिल्म कौन सी थी हमें ये याद रखनी है, राजा हरिश्चंद्र, पहली जो फिल्म। भाई मैं तो मतलब नॉर्मली याद कैसे रखेंगे भाई, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। मैं सबसे पहले, मतलब मैं कभी झूठ ही नहीं बोलता, तो सबसे पहले, लेकिन मैंने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो राजा हरिश्चंद्र, राजा मतलब कि नॉर्मल टर्म तो सुनी होगी, मतलब कि भाई तू क्या राजा हरिश्चंद्र है, तो सबसे पहले उसी बंदे ने कहा था जो वो झूठ नहीं बोलता, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। फिर दूसरा आता आला मारा। नॉर्मली दो मूवीज है ये याद कर लो, इसके बाद में आला मारा आई थी, लास्ट जो मूवी थी शोले थी, शोले लास्ट मूवी। फर्स्ट फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र आई थी, उसके बाद में आला मारा आई थी। फिर देखो ये था हमारा नेशनल, देखो अब जो है हमारा कुछ जो कुछ प्लेसेस का पूछ लिया, अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये कहाँ पे है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये है दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ा ड्रामा कहाँ पे होता है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। ड्रामा याद कर लो, ड्रामा दिल्ली, मतलब कि सबसे, दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली के अंदर ड्रामा होगा। ड्रामा कहाँ पे होगा, दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय लेवल पे। अब मान लो जितनी भी नेशनल जो है, राष्ट्रीय लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के अंदर है, सेम वे में जो ड्रामा स्कूल है, जो जहाँ पर ड्रामा कहाँ पे होता है, अगर मान के चलो सेम सेम वे में जैसे केजरीवाल ने स्कूल्स बनाई अच्छी अच्छी दिल्ली के अंदर, काफी डेवलपमेंट की स्कूल से नाम से, तो सेम वे में याद रख सकते हो ड्रामा, जो उसने स्कूल ऑफ, केजरीवाल ने स्कूल ऑफ ड्रामा याद रख सकते हो, वो बनाया। तो ये है कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के अंदर।
ड्रामा कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन है, वो हमारा रहेगा नेशनल फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया। आर्chiव ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया कहाँ पे है? ये पुणे के अंदर। और एक मिनट रुको, इसमें ट्रिक बताता हूँ। फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया। हम्म, देखो, महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी सिटी है पुणे। पुणे। तो फिल्म कहाँ बनेगी? और फिल्म कहाँ बनेगी? पुणे के अंदर। फिल्म पुणे के अंदर बनेगी। तो महाराष्ट्र से नॉर्मली क्या देखा है कि जितने बड़े बड़े एक्टर्स कहाँ रहते हैं? मुंबई के अंदर। मुंबई से सेम बड़ी एक सिटी है, मतलब उससे थोड़ा कम, मतलब है, काफी फेमस सिटी है पुणे, जो महाराष्ट्र के अंदर है। जहाँ मतलब नॉर्मली ट्रेंडिंग के बीच चल रहा है कि महाराष्ट्री, मतलब महाराष्ट्र मतलब मराठी बोलना पड़ेगा। तो सेम वे में याद रख सकते हो। जब फिल्म सबसे बड़ी, मतलब अच्छी अच्छी फिल्म कहाँ बनती है, जो फिल्म आर्चिव्स कहाँ पे है? पुणे के अंदर। अब देखो, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी। फिल्म्स एंड टीवी। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी। अब देखो ये कहाँ पे है? नोएडा के अंदर। देखो, आ, एशिया है। फिल्म और टीवी की बात करेगा। फिल्म तो हमने बात कर लिया। अब देखो एकेडमी कहाँ है? एकेडमी फिल्म एंड टीवी की एकेडमी कहाँ पे है? नॉर्मली आपने सुना होगा कि कोई एकेडमी खोली है जहाँ पे किसकी तैयारी करवाई जाती है? नॉर्मली एग्जाम, जैसे कि बीएसएफ वगैरह हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ऐसे कुछ एग्जाम होते हैं जो पुलिस लाइन से रिलेटेड है। तो उसमें वो एग्जाम होते हैं। तो उसमें क्या है कि वो एकेडमी में ज्वाइन, बच्चे कहाँ जाते हैं? एकेडमी में जाते हैं। तो सेम वे में जो बच्चे फिल्म एंड टीवी से रिलेट करेगा, जो बच्चे फिल्म में जाना चाहते हैं, फिल्म में, टीवी में, तो नॉर्मली फिल्म मतलब इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो वो एकेडमी ज्वाइन करेंगे। वो एकेडमी कहाँ है? सबसे बड़ी एकेडमी कहाँ है एशिया की? वो क्या है? नोएडा के अंदर। नोएडा के अंदर एकेडमी है, कौन सी? फिल्म एंड टीवी की, जहाँ बच्चे सीखने जाएंगे चीजें। तो फिर आता है भारत तेंदु नाट्य अकेडमी। भारत भारत तेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ पे है? भारत तेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ पे है? ये है लखनऊ। लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखो, अब इसको हम याद रख सकते हैं। भाभी जी घर पे शो है, देखा है? काफी फेमस है। तो भाभी जी घर पे आता है, वो उसका, अगर मान के चलो, उसकी ये याद रखो कि उसकी शूटिंग होती लखनऊ के अंदर। तो सेम वे में वो, उनकी उनकी एक नाट्य एकेडमी है, भारत तेंदु नाट्य एकेडमी। अब देखो, नाट्य एक अलग से एक, शायद मेरे अकॉर्डिंग डांस होता है, तो नाट्य एकेडमी है भारत तेंदु। तो देखो, जिसमें कुछ हिंदी से ये वर्ड्स है ना, जो भारत नृत्य, भारत तेंदु, नाट्य, ये चीजें क्या हिंदी से रिलेट करेंगे? थोड़ा हिंदी से रिलेट करके देखो कि नॉर्मली हिंदी से रिलेट कर रही है। तो नॉर्मली जो भाभी जी घर में आता है, वो कुछ हिंदी से रिलेट करता है, नॉर्मली ओल्ड कल्चर टाइप में रिप्रेजेंट करना। तो भारत तेंदु नाट्य एकेडमी कहाँ पे है? जहाँ पे जो नाट्य एक टाइप का वो होता है, डांस डांस रिलेट करता है। तो वो कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर, कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। लखनऊ कहाँ? यूपी के अंदर, यूपी में। तो इसका भारत तेंदु, हाँ, देखो तेंदु से तेंदुआ, तेंदुआ नाट्य। अब देखो, तेंदुआ नाट्य कर रहा है, न,
तेंदुआ नृत्य कर रहा है, ये रखो, हाँ ये सही है। तेंदुआ नृत्य कर रहा है, तेंदुआ नृत्य कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? तेंदुआ नृत्य कर रहा है कहाँ पे? लखनऊ के अंदर भाई। तेंदुआ नृत्य कर रहा है लखनऊ के अंदर। लगी थोड़ी इजी ट्रिक लग रही है अभी। तेंदुआ नृत्य कर रहा है, भारत तेंदु। अब तेंदुआ है, ठीक है, अब कहाँ का? ये भारत का है। अलग अलग कंट्रीज होती है ना, तो तेंदुआ भी अलग अलग कंट्री का अलग अलग रहेगा। तो भारत का तेंदुआ नृत्य कर रहा है लखनऊ के अंदर। हो गया। अरे यार, ट्रिक्स बनाने के लिए बैठे हैं, हमारा काम क्या है? ट्रिक्स बनाएंगे। हमें क्या मतलब, एग्जाम निकलना चाहिए हमारा। अब देखो, अब एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है फ्रीक्वेंसीज की। इसके अंदर क्या होगा? जैसे कि रेडियो वेव्स है, रेडियो की वेव, रेडियो बजा। रुको मैं पहले लिखवा देता हूँ क्या क्या है इसमें। ऐसी वेव जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक वेव्स होंगी, तो जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी इस टाइप की होती है, टाइप की फ्रीक्वेंसी होंगी, जिसमें इलेक्ट्रो मतलब कि लाइट पास होगी, ऐसे कुछ क्या याद रख सकते हैं, लाइक जिसमें लाइट, ये उनके लिए है जिनका पेपर एनवायरनमेंट वीक है। तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि अब ये तो है नहीं कि हम उसको पूरा डीपली पढ़ने बैठेंगे, तो नॉर्मली ये है कि जो मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। अब रेडियो वेव नॉर्मली एटलीस्ट करेक्ट तो हमारा। अब जैसे देखो, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा लोएस्ट में रेडियो, रेडियो क्या करता है? सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी, याद रखो कि रेडियो सबसे बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी, सो रेडियो सबसे पहले आएगा। अब रेडियो आया, फिर उसके बाद में माइक्रो ओवन आया, माइक्रो वेव जाएगा। देखो, पहले सबसे पुराना हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? रेडियो। फिर उसके बाद में क्या है? माइक्रो, माइक्रो ओवन याद रख लो, नहीं याद हो रहा तो माइक्रो ओवन आया था। तो माइक्रो ओवन की रेडियो, रेडियो आने के बाद भाई, मान के चलो कोई ओल्ड पर्सन, उसके पास रेडियो है भाई, उसने ओवन में पिज्जा खाया माइक्रोवेव्स में, माइक्रोवेव पिज्जा। फिर आएगा इनफर्ड वेव्स, इनफर्ड वेव्स। फिर लाइट वेव्स, लाइट सबसे लास्ट में आएगा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है। हो गया। रेडियो से माइक्रो, माइक्रो से इनफर्ड, इनफर्ड से लाइट, लाइट सबसे लास्ट में आएगा। अब देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारी जो बॉडी है उसमें कौन सी वेव्स जनरेट होगी? बॉडी वेव्स जनरेटेड, बॉडी वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। जब आप भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक कौन सी बॉडी वेव्स जनरेट होंगी? रुको, अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, ठीक है, तो उसमें कौन सी बॉडी वेव्स जनरेट होंगी? कौन सी बॉडी वेव जनरेट होंगी इसमें? पी वेव और एस वेव, दो वेव्स है, पी वेव और एस वेव, ये जनरेट होंगे हमारे जब अर्थक्वेक आया। तो कौन सी वेव जनरेट होंगी? पी और एस, दो वेव जनरेट होंगी, पी और एस। अब पी एस वेव जनरेट होंगी, इसको कैसे याद रखेंगे? वेव है पी और एस। पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, या पी एस से पासपोर्ट, पासपोर्ट भी तो याद रख सकते हैं, पासपोर्ट। जब भूकंप आया तो पासपोर्ट बनवाया, पी एस, पी एस वेव, पी एस तो याद रख सकते हो। जब अर्थक्वेक आया तो कौन सी बॉडी के अंदर, बॉडी में मैं या ये मतलब कि जब भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, बॉडी के अंदर पासपोर्ट बनवाना है, मतलब कि बॉडी का मन के बॉडी में एक वेव जाएगी, पासपोर्ट बनवाना है, पीएस बनवाना है। जब अर्थक्वेक आया तो बॉडी के अंदर वेव जाई, बॉडी के अंदर हमारे कुछ रिएक्ट किया,
जिसमें पीएस पासपोर्ट बनवाना है। तो ये अब तो याद रह जाएगा। इससे इजी ट्रिक तो मैं नहीं कहूंगा कि होगी कुछ, इससे सबसे इजीएस्ट वे है। अब देखो, कुछ अलायंस थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हम चीजों के ना डीप में नहीं घुस रहे, हम नॉर्मली जो डेट्स याद रखने वाले ना वो याद रख रहे कि कैसे होंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें कर रहे हैं। हम कुछ डीप में नहीं घुस रहे, बहुत ज्यादा शॉर्ट, बहुत ज्यादा, क्योंकि है ना पूरे 10 यूनिट्स है पेपर वन में, काफी वो हो जाएगा, तुम चीजें याद नहीं रख पाओगे। तो नॉर्मली हम इम्पोर्टेंट ही लेंगे। अगर ये वीडियो है ना आपको पसंद आई तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक एक लाइक हमें अच्छा लगता है, लाइक 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 आते तो वीडियोज में। और दूसरा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की निकल पाए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है या आपका एग्जाम क्रैक हो गया है तो जिनकी हेल्प हो सके। फिर दूसरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भाई 2015 के अंदर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब आया था? 1992 के अंदर। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आया था 1992 के अंदर हमारा। फिर था नेशनल एक्शन प्लान। रुको मैं इसको ना ट्रिक्स याद करवाऊंगा, अभी मैं लिखवा देता हूँ। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। 2008 के अंदर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 के अंदर है। किटो किटो प्रोटोकॉल, KYOTO, किटो प्रोटोकॉल, किटो प्रोटोकॉल 1997। सिमिलर वीडियो एक हम सिमिलर वीडियो ऐसी और लेके आएंगे। अगर आपके लाइक्स आते 100 हमारी वीडियो में तो हम सेम इससे अच्छी एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वन से रिलेट करता है वो सेम लेके आएंगे। जो कीटो प्रोटोकॉल है वो 1997 के अंदर आई। अब देखो 2015 के 2014 के अंदर इलेक्शंस हुए थे जिसमें बीजेपी बनी, बीजेपी गवर्नमेंट बनी। तो बीजेपी क्या लेके आई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जब बीजेपी आई तो इंटरनेशनली इंटरनेशनली कनेक्ट, मतलब कि सोलर तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, सोलर मतलब कि एक एनर्जी। तो सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई। अब 1992 के अंदर जब देखो हर्षद मेहता ने स्कैम किया तो उसे एडिट कर, जब हर्षद मेहता 1992 में स्कैम किया तो उसने स्कैम किया। तो उस टाइम में क्या है कि बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो इंडिया के अंदर जो लिविंग मतलब कि बायोटिक बायोटिक दो टाइप की होती है। बायोटिक में क्या होगा? ऐसी डाइवर्सिटी जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिंदा है, लिव, जो सांस ले सकते हैं ऐसे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए छोटे छोटे, जो जिनको जो विजिबल है, जो सांस लेते हैं, जो नॉर्मली एक्टिविटी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। तो एक उससे रिलेटेड जो हमारे अलग अलग इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड तो कन्वेंशन आया। तो 1992 के अंदर कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है तो जो डाइवर्सिटी है उसको सेव करने के लिए 1992 के अंदर एक कन्वेंशन आई। 1992 के अंदर जब हर्षद मेहता स्कैम हो तो तब बायोडाइवर्सिटी आई। तो नॉर्मली ये हमें याद रखना है, जब हर्षद मेहता आया, हर्षद मेहता का स्कैम किया, हर्षद मेहता ने स्कैम कर दिया। तो देखो ये याद रख सकते हैं, हर्षद मेहता ने जब स्कैम किया, इस हर्षद मेहता ने स्कैम किया तो क्या आई? बायोडाइवर्सिटी। रुको इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी, हर्षद मेहता ने जब स्कैम किया तब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। अब नेशनल लेवल पे एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 के अंदर जब क्या आया था, नॉर्मली हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जिसके अंदर जो इकोनॉमी के अंदर मतलब कि बहुत ज्यादा लाइक मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा लेस हुई थी।
और कुछ बैंक्स के वो गया था कोलैप, मतलब कि जो इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो गया था उस टाइम पे, 2008 था। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट मतलब कि क्या हुआ कि क्लाइमेट में बदलाव हुआ है 2008 के अंदर। तो कैसे याद रखेंगे इसका, सिंपल सा है कि क्लाइमेट चेंज कब हुआ, 2008 के अंदर। अब ये याद रखो क्लाइमेट चेंज हुआ 2008 के अंदर। और कीटो प्रोटोकॉल ऐसे, मतलब ये प्रोटोकॉल एक टाइप की, ये 1997 में आई। कीटो प्रोटोकॉल 1997। तो कीटो 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 इसको याद रख सकते हैं। 1997, 1997 में कीटो ने जन्म लिया। के वाई कीटो ने जन्म लिया। अब देखो, अब देखो मैं सिंपल सी ट्रिक और बताऊंगा इसकी, एक और रुको, मेरे दिमाग में एक और आई है। हाँ, देखो कीटो मान के चलो, मेल या फीमेल, देखो या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कीटो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ठीक है, नाम रख लो किसी बंदे या बंदी का, तुम्हारा जो भी है। कीटो ने, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम एटलीस्ट उसका याद तो रखोगे ना उसने जन्म कब लिया। अब भाई उसने डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो भाई तुम्हारी बंदी या बंदे ने डेट ऑफ बर्थ उसकी है 1997। तो तुम्हारी बंदी या बंदे का क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किट्टो का बर्थडे, बर्थडे, सॉरी, किट्टो का बर्थ डेट क्या है, कब कौन सी ईयर में उसने जन्म लिया। किट्टो ने जन्म लिया 1997 के अंदर। किट्टो ने जन्म लिया। भाई तुम्हारी बंदी है, तुम्हारी बंदी है, बंदा है, तुम याद तो रखोगे ना। किट्टो ने जन्म लिया। किट्टो तुम्हारी बंदी है या बंदा है, उसने जन्म लिया। भाई तुम्हारा एटलीस्ट तुम्हारा इतना अधिकार बनता है कि उस चीज को याद रखो, उसकी डेट ऑफ बर्थ तो याद रखनी पड़ेगी। अब कीटो ने जन्म लिया 1997 के अंदर। कीटो ने जन्म कब लिया, 1997 के अंदर। और हो गया। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी बंदी या बंदा हो, या तुम अपने नॉर्मली ये भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी मतलब सिंपल सा ट्रिक, जो जन्म ले, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, या मतलब ऐसा कि कुछ जो जिसने बर्थ डे, मतलब बर्थ डेट के नाम से याद रखना है, जिसने जन्म लिया 1997 के अंदर। अ, तो अभी आज के कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट वीडियो में ना, अगर हमारे 100 लाइक हो जाएंगे, और कमेंट तो करे दोगे आप, कमेंट कर देना अच्छी अच्छी कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी। इतने भी जरूरी नहीं है, मर्ज कर देना बस। और अब वो थोड़े टाइम तक है ना, हम कैमरा यूज नहीं करेंगे वीडियोस के अंदर, क्योंकि कैमरा वाली वीडियोस रिकॉर्ड करने में काफी टाइम लगता है। टाइम तो नहीं लगता, बट ये सेटअप को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एटलीस्ट मैं इससे अच्छा तो क्या कहता है, मतलब 5-6 वीडियो मतलब डाल दूंगा, जितने में सेटअप तैयार करूंगा मैं, तो उतने में ना पता नहीं कितनी वीडियो डाल दूंगा। तो अभी हम दिसंबर तक तो सेटअप यूज नहीं करेंगे, दिसंबर के बाद में यूज करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड सब्सक्राइब तो कर देना यार, इतना भी इम्पोर्टेंट करवा दिया, अब इतना है ना इम्पोर्टेंट, ये डेट याद रख लेना बहुत है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो ना कौन से टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, वो कमेंट कर देना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा क्या है। मैं ये सोच रहा था कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँ फुल फ्लैश्ड, जिसके अंदर शॉर्ट में लेके आऊँगा, ये नहीं कि लेंथी चीजें लेके आऊँगा, पूरे शॉर्ट में लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट है। और एक लेके आने की सोच रहा हूँ, और जो शॉर्ट्स नोट्स, जो इस टाइप के नोट्स होंगे पहले से ही, मैं बाकी याद करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, तो दिमाग में रहेंगे आपकी चीजें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।